भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की जीत है। भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की भावना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब ने मौलिक अधिकार में दिए। कोई भी संगठन अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो ये सिंबल, दो जो सिंबल है ना, ये इंटरनेशनल सिंबल है और हमारे समाज के ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्पिरिचुअल एंड सोशल और मोरल जो है संत श्रोमणी गुरु रविदास। केवल हमारा चमार जोड़ो सम्मेलन है, हमें बाबा साहब के नाम से परमिशन नहीं मिलती क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ये हम परमिशन नहीं मिलेगी फिर तो? नहीं, वो पूरा महीना बाबा साहब के नाम पे चलेगा। सुनो आपको परमिशन नहीं मिलेगी? नहीं, अब बताते हैं, एक मिनट मैं बताता हूँ। वो परमिशन है हमारे कस्बों की, गाँवों की, वो हमारी हर साल होती है। जो सम्मेलन था बड़ा अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे उसका भारत का, इसलिए बाबा साहब के खिलाफ तो हम कभी जाएंगे ना जाने। संविधान की मानन जो वो हमारा हो नहीं सकता, इस इधर उधर की बात करे वो हमारा हो नहीं सकता। बटे हुए चार भागों में कई भागों में बटे हुए हो, उन्हें ललकार कर कह दो जो संविधान को जो माने वो हमारा हो नहीं सकता। मतलब बदलाव कर रहे हो चमारों में? नहीं, चमार खुद पहले एकजुट हो जाए। चमार में भी जो है सब कैटेगरी बन गया है ना। हमारे यहाँ हम झारखंड का बात करते हैं, वहाँ पे जो है दो टाइप के चमार है, एक गोरे वाले एक काले वाले। तो वो लोग दोनों भी आपस में शादी नहीं करते हैं, तो बाकी का जाटव का और धर्मानंद है। धर्मानंद जी, आज प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, चमार अधिवेशन। हाँ, ये अधिवेशन हो रहा है, ये जो है सामाजिक संगठन है और समाज को जगाने के लिए ये प्रोग्राम है। मगर इसमें एक विशेष बात यह है कि ये हमारे संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, संत हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। इनके संविधान की वजह से आज हम जिंदा हैं। तो वो उनका फ़ोटो अगर नहीं है तो बात में अधूरापन है, यानी प्रोग्राम अधूरापन है। संत रविदास जी ने आज से 500-600 साल पहले जो बात कही थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़ सब संबसें रविदास हो प्रसन्न। तो इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक लिखा है कि समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है और संत रविदास की वाणी को इम्प्लीमेंट कानूनी रूप में संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और बाबा साहब ने सबसे पहला जो शब्द प्रियम्बल में दिया वो दिया कि हम भारत के लोग, ना कोई जाति का नाम है कि ना किसी धर्म का नाम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना व व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ भावना से आज हम 26 नवंबर सन 1949 समिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी आज हम संविधान सभा में खड़े होकर आज हम संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित व अधिनियमित करते हैं। बाबा साहब की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग, यानी भारत की धरती पर रहने वाले लोगों की जीत भारत के संविधान के साथ है। भारत का सर यहाँ फोटो भी नहीं लगाया है, कैसे सफलता वो यही मैं लाना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की जीत है। भारत के धरती पर रहने वाले लोगों की भावना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब ने मौलिक अधिकार में दिए और ये जो है कानूनी रूप में है। ये अगर इसमें कोई भी इंटरफियर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ किसी को करने नहीं देगा। मैं समझता हूँ कि SC, ST और OBC ये जो शब्द है शेड्यूल यानी अनुसूची बनाई गई सन 1931 में जनगणना आयुक्त हट्टन के आधार पर और तभी से ये जातिगत जनगणना चली आ रही हैं
और ओबीसी की जनगणना आज तक नहीं हुई है, क्योंकि इसलिए नहीं होने दे रही है कोई भी सरकार हो कि वो जो है ये लोग सभी इकट्ठा न हो जाएं। आज ये जो संगठन है, ये संगठन अच्छी बात है। ये संत श्रोमणी गुरु रविदास हमारे एक समाज के सिंबल हैं, लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी संगठन अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो ये सिंबल, दो जो सिंबल है ना, ये इंटरनेशनल सिंबल है और हमारे समाज के ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और स्पिरिचुअल एंड सोशल और मॉरल जो है संत श्रोमणी गुरु रविदास। ये दोनों हमारे समाज के पूरक हैं। अगर एक मिनट इसमें से यदि एक है और एक नहीं है तो वो पूरक नहीं, इनकम्प्लीट मानेगा। आप बाबा साहब का नाम ले रहे बार बार, ठीक है। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, फिलहाल प्रधान हूँ। बाबा साहब के खिलाफ कोई चमार नहीं है। हमें बाबा साहब के नाम से परमिशन नहीं मिल रही थी। ये पॉलिटिक्स मुद्दा होता है, ये हमें अपने लोगों को जोड़ना है चमारों को। और जो चमार नहीं बन सकता तो वो क्या करेगा? ये चमार ही है हम। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब के लिए हमने, हमारे 13 लोग मरे थे संविधान बचाने के लिए 2 अप्रैल को, जो मुजफ्फरनगर के अंदर मरे थे। हमने संविधान बचा, केवल चमार मरता है संविधान बचाने के लिए। बाबा साहब के नाम से हमें यहाँ से ये पॉलिटिक्स मुद्दा छिड़ रहा था, इसलिए बाबा साहब का फ़ोटो भी नहीं लगा पाए हम। और जी इसीलिए, एक मिनट सर, एक मिनट, इसलिए फ़ोटो नहीं लगा पाए हम, हमें परमिशन नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स मुद्दा बन जाता है यहाँ पे। इसलिए तो चमार जोड़ो सम्मेलन है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होने की। हमारे बाबा साहब को पॉलिटिक्स में ला दिया, यानी बाबा साहब जैसे महान आदमी तो कभी होएंगे ना होने के। तो बाबा साहब के खिलाफ नहीं है ये। तो अब आप जबरदस्ती कोई नहीं बोल, आप बुलवा रहे हो कि बाबा साहब, ऐसा कोई नहीं। बाबा साहब हमारे, कई लोग विरोध कर रहे हैं, वे हमारे बीच के नहीं है। वे लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए, हमारा प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए। आपके बैनर पे बहुत सारे फोटो देखे हमने। एक भाई साहब सुनो, आपको सुनो सर, आप मुझे एक बताइए, आपको पता मैं चमार हूँ? अगर जो मैं अभी खिलाफ बोल जाऊँ, मुझे क्या पता? कोई लेवी लगा घूम रहा है, वे हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए आए, इसलिए हम बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है नहीं? इसलिए मुझे बोलना पड़ा आपके बिना अनुमति के। ऐसा कोई नहीं, बाबा साहब को सम्मानते हैं। बाबा साहब के लिए हमारी जान आ रही है। केवल हमारा चमार जोड़ो सम्मेलन है, हमें बाबा साहब के नाम से परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ये हम कोई परमिशन नहीं मिलेगी फिर तो? नहीं, वो पूरा महीना बाबा साहब के नाम पे चलेगा? सुनो 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 सुनो, आपको परमिशन नहीं मिल रही? नहीं, अब बताते हैं, एक मिनट मैं बताता हूँ। वो परमिशन है हमारे कस्बों की, गाँवों की, वो हमारी हर साल होती है। ये सम्मेलन था बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, पूरे उसका, भारत का। इसलिए बाबा साहब के खिलाफ तो हम कभी जाएंगे ना जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों की सोच गलत है, कुछ लोगों की सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं कि बाबा साहब में बहुत सारी जाति आती है, क्या आपने उनको इनवाइट किया? उनके संगठन? सुनो एक मिनट, सब संगठन को हमने इनवाइट कर रखा है और सबको फेसबुक पे और सबके पास हम घूम रहे हैं। अब कोई चमारी मारने की तैयारी नहीं तो हम क्या करें? अब सबके नाम थोड़े लगा कि अहिर बाम, अहिर, या मतलब सर कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो। हम सब जातियाँ थोड़े लिखे चमारों में 6000 जातियाँ है, सब जात थोड़े। भाई चमार ही एक मैन है, एक जाटव है। एक अकेले जाति कैसे जीत पाएगी पूरे वनवादियों से? हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे। हमने कहा हम अपना सम्मेलन कर रहे हैं, केवल एकजुट हो रहे हैं। हमने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं छेड़ा यहाँ पे, राजनीति की तो बात ही नहीं हो रही। सुनो, अगर जो हम लिखवाते हैं भाई कुम्हार या महार या कुछ, तो समाज को बांट रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं आप इस तरह से? हम केवल जोड़ रहे हैं। जो भी सुनो एक मिनट, जो चमार है, कल को जाटो, फिर सुनो हम वही बता रहे हैं। हम इसी चीज को हम इसी चीज को कह रहे हैं, हम इसी चीज को कह रहे हैं। सुनो आप बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हो, मैं भी आपको ठीक ही जवाब दूंगा। चमार जो हमारा जाटो भाई है, अब जाटो जोड़ रहे हो आप? सुनो मैं जो एक जो मेरी बात सुनिए एक मिनट। जो चमार है, जाटव है, खटीक है, ये सब चमार के नाम से जाने जा। ये तो अपने सर्टिफिकेट अलग बनते हैं इनके, जाति अलग है। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता इनमें? एससी में नहीं है, सब एससी में नहीं है। जो एससी में है वो चमार है। तो आप एससी लिखते हैं ना? हाँ एससी लिखा है, तो ये चमार है, सब चमार है जो एससी लिख रहा। इनको कुछ पता नहीं यार, ठीक है नहीं? आप क्यों यहाँ बरका भटका रहे हो? तो ये जो है ये ऐसा कुछ नहीं कि बाबा साहब के खिलाफ हो रहा है। बाबा साहब के नाम से आप पढ़ के आओ, पहले आप पढ़ के आओ, तब यहाँ बात करो। ऐसा नहीं होता। भैया आप सर? यस सर। क्या कहना चाहिए? क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम है SR जाटव, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल माइलनगर से, दिल्ली से। आ गए हो? हाँ, यही तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर ये होता तो वास्तव में हमारे हम ये जो एकजुट कर रहे हैं उनको, बहुजन एकता को विखंडित करने का प्रयास हो रहा है। बहुजन एकता को विखंडित करने का प्रयास हो रहा है
और मैं इसका खंडन करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बैठा करीब आधा घंटा सुना, रविदास जी प्रकट हुए, प्रकट नहीं होता, प्रकट कौन, प्रकट बस सामने अचानक आ जाना, मतलब पाखंडवाद को बढ़ावा है। बिल्कुल पाखंडवाद को बढ़ावा। प्रकट का ये रविदास जी जन्म यस आए जन्म लिया, रविदास जी ने जन्म लिया था। संविधान की मानन जो वो हमारा हो नहीं सकता। इस इधर उधर की बात करे वो हमारा हो नहीं सकता। बटे हुए 4 भागों में कई भागों में बटे हुए हो, उन्हें ललकार कर कह दो जो संविधान को जो न माने वो हमारा हो नहीं सकता, वो हमारा हो नहीं सकता। धन्यवाद। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, जो रख गलत सब मैं कंडेम करता हूँ। एंड आई एम गो बैक टू इन माई होम। यस थैंक यू। भीम वाले हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? जय भीम वाले क्या मतलब? ये जय भीम का पट्टा ले रखा फिर क्या हो गया? सब एक ही है, है। एक कहाँ है? सभी एक है। जय भीम का तो कहीं नाम ही नहीं है। नहीं है तो फिर बनो ना भाई, इसमें क्या है? चमार हुआ, जाटा हुआ, चम्बी हुआ, जटिया चमार हुआ, कोई भी हुआ, धाड़क हुआ, वाल्मीकि हुआ, सब एक ही है ना। आते तो उसी में बाबा साहब को मानते हैं, नहीं मानते हैं? नाम तो है नहीं बाबा साहब का यहाँ पर बैनर पर। अरे वो ना हो फिर भी क्या है, हमने तो लगा रखा है ना। हम तो दिल से मानते हैं उनको, दिल से मानते हैं। तो अब ये ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बाबा साहब की फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है कहीं। चलो कोई बात नहीं हुआ तो है, तो हम उसी कैटेगरी में सारे के सारे है। बढ़िया है अंदर तो जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, जब बाहर आप बार मत बोल रहे जय भीम नमो बुद्धाय। कहाँ पे नहीं बोलते? क्यों? रविदासिया वो तो फिर क्या हो गया रविदासिया? तो वो नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते। अब ऐसे कैसे पता लगेगा नहीं मानते? बताओ। हम तो वहीं बैठे हैं, हमने किसी ने और पूरी लाइन बैठी है ऐसी, इसको उस नहीं गलत जगह नहीं, गलत जगह नहीं है। ये देखो ये के आगे पूरी लाइन बैठी, पूरी लाइन इसको बैठ के बैठी है हमारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम तुषार विराज है, मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से इस कार्यक्रम में स्पेशल? हाँ, इस कार्यक्रम में आया। चमार अधिवेशन हो रहा है दिल्ली में आज। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब सारा जाति करता है तो चमार अधिवेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और आप बहुजन का जैसे बात कर रहे हैं, तो हम अगर कोई भी बदलाव चाहते हैं समाज में, तो सबसे पहले तो अपना घर से शुरुआत करना होगा। जब हमारा घर में बदलाव आ जाएगा तब हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोग पूरे 85% में बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, मतलब बदलाव कर रहे हो चमारों में? नहीं, चमार खुद पहले एकजुट हो जाए। चमार में भी जो है सब कैटेगरी बन गया है ना। हमारे यहाँ हम झारखंड का बात करते हैं, वहाँ पे जो है 2 टाइप के चमार है, एक गोरे वाले एक काले वाले। तो वो लोग दोनों भी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाकी का जाटव का और अहिरवार का, इन लोग का तो बात ही जुदा है। लेकिन जो ऐसी जाति हैं बहुत सारी, जो बाबा साहब ने इनको एक नया नाम दिया था शेड्यूल कास्ट, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, वो कैसे एकजुट होंगी जब अलग अलग संगठन जो है ऐसे कार्यक्रम करेंगे? देखिए, सारा जितना भी जाति है शेड्यूल कास्ट में, सभी लोग जो है अपना अपना समाज का प्रोग्राम करते हैं और ये होना चाहिए। एक साथ नहीं आ सकते ये? नहीं, वो भी आएंगे। जब एक मंच तैयार होगा तो उस मंच में सारे जाति के लोग उसमें जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो है पहले हम लोग अपना घर को ठीक कर ले, उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा देश को ठीक करेंगे। मतलब पहले चमार जाति को एकजुट करना है। हाँ, तो जाटों को नहीं जोड़ोगे इसमें? नहीं, तो वो तो उसका सब कैटेगरी हो गया ना। वो तो इसी का सब जाति हो गया ना। तो उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? उन लोग को इनवाइटेड, अगर वो चमार मानते तो आए, क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल रहे लोगों को आप? नहीं, बांट नहीं रहे। चमार आइए, बाकी दूर जाइए। नहीं, ये तो एक प्रयास है सभी लोगों को जोड़ने का। अगर आप शोषण के शिकार है ना, नहीं, ये आप एकजुट नहीं है ये जातियां, तो इसी का तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं ना। आप अगर चमार मानते तो आप आइए। जब आरक्षण मिलता है जब तक साथ हो जाते हो आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे? आरक्षण हम लोगों का अधिकार है। बाबा साहब अलग होगे सारे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अपना अभी घर ठीक कर रहे हैं। हम लोग जब जरूरत होगा, जब वोट का बात आएगा तो हम लोग एकजुट भी होंगे। या बटे रहोगे? ऐसा नहीं है। हम आपको पहले ही बोले ना कि पहले हम लोग अपना घर को सुधार ले, फिर जो बदलाव हम लोग दुनिया में देखना चाहते हैं उसका शुरुआत तो जो है घर से ही होना चाहिए। लेकिन काशीराम जी ने नया नाम दिया था कि बहुजन, बड़ा एक समाज है, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करी थी उन्होंने। देखिए, बहुजन समाज 85% हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज भी जो भी मुख्य आंदोलन होता है, किसी भी चीज़ का आंदोलन को आप लोग देख लीजिए, लीड जो है सिर्फ और सिर्फ चमार करता है। ऐसा तो नहीं है। अगर हम लोग 85% का जो जाति का ये एक, हम दिल्ली में खड़े हैं, इस जाति का आपका सम्मेलन चल रहा है, इसको गाली के रूप में भी दिया जाता है, कोई जाति सूचक शब्द बोल देता है, FIR हो जाती है। देखिए,
एससी में तो बहुत सारे जाति है, लेकिन सिर्फ चमार को ही गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मनुवादी को सबसे ज़्यादा खतरा जो है शेड्यूल कास्ट में चमार से है। जैसे ओबीसी में जो है दबंग जाति यादव है, उसी तरह जो एससी में जो है चमार जो है हर एक तरीका से वो परिपूर्ण है। वो सामाजिक स्तर से भी है, शैक्षणिक स्तर से भी है, और पैसे के मामले में भी है, सभी चीज़ों से मजबूत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि विचारधारा के मामला में सबसे मजबूत है। 1989 में भी मंडल जाति छुपाते हैं ये लोग, जो बताते नहीं है कि हम चमार हैं। जो छुपाते हैं तो उनको जो है इतिहास नहीं मालूम है, उनको इतिहास नहीं मालूम है। अगर इतिहास मालूम